हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यूलर्स थ्योरम को लेकर के। ठीक है, यूलर्स थ्योरम क्या है, उसके क्या क्या डिडक्शंस हैं, क्या क्या उसकी इक्वेशंस होती है, और फिर उस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, देखिए गाइज, अगर हम यूलर्स थ्योरम की बात करते हैं तो यूलर्स थ्योरम जो है एक होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है। अब ये होमोजीनियस फंक्शन क्या है, देखिए पहले तो हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि यूलर्स थ्योरम है क्या। होमोजीनियस फंक्शन पर अप्लाई होती है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा कि u बराबर x की पावर n f y अपॉन x। ठीक है, देखिए n यहाँ पर डिग्री है, u आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए यूलर्स थ्योरम जो है इसकी दो इक्वेशंस होती है। एक तो होती है फर्स्ट ऑर्डर में, तो फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशंस होती है वो होती है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन वाई एन यू। सेकेंड ऑर्डर में आपके पास इसका दोबारा इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस के 1 यू होता है। अब गाइज यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकंड आपके पास इक्वेशंस है वो देखो, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी हमेशा डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है, बट जो सेकंड इक्वेशन है वो कभी भी आपकी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन को निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर निकालना पड़ेगा। वहां से उस फर्स्ट इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर पर लेकर के आना पड़ेगा, तब हम उस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। ये अप्लाई हमारी डायरेक्ट हो सकती है, बट ये आपकी अप्लाई डायरेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करेंगे गाइस कि हमारा जो होमोजेनियस फंक्शन है वो है क्या, उसको देखते हैं एक बार। देखिए, सपोज करो u बराबर आपके पास x की पावर 4 y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो गाइस देखो, ऊपर की जो डिग्री है वो सेम है, नीचे की डिग्री है वो सेम है, यानी ऊपर की सेम है नीचे की सेम है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ये होमोजीनियस फंक्शन होता है। ये क्या होता है आपके पास, ये इसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, यानी कि ऊपर की डिग्री एक जैसी वो सारी सेम हो, नीचे वाली है वो सारी सेम हो। ठीक है, जैसे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पास हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट प्लस वाई अंडर रूट वाई, है ना। तो ये इस टाइप की जो इक्वेशन है आपके पास, ये भी क्या आपके पास ये होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ठीक है, अगर यहां हम आपसे कहें कि एक्स की 4 प्लस वाई की 3 अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहां पर आपके पास कोई डिग्री सेम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। अब यहां से देख रहे, अगर मैं देखो इसी की अगर फंक्शन की मैं बात करती हूं गाइज, तो देखिए u इज इक्वल टू, अगर इसमें से हम x की पावर 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 1 प्लस वाई की 4 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन x, नीचे से कॉमन ले लें तो 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, यानी कि इसको इससे कैंसिल किया, आपके पास एक्स क्यूब बच गया, ऊपर आपके पास बचेगा क्या 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की 4 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, यानी x3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में बन गया ना आपके पास, यानी इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स u इज इक्वल टू। तो अगर मैं कहूं गाइस कि ये वाला जो फंक्शन है वो डिग्री 3 का हुआ, 3 डिग्री का फंक्शन है। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करते हैं तो n डिग्री की है। ठीक है ना, तो ऐसे ये फंक्शन हुआ आपके पास। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके पास, हम क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस चीज को हम करेंगे। पहला हमारा काम क्या है गाइज, हमें क्वेश्चन को देख के पहले ये समझना है, उससे हमें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन आपके पास जो है वो गिविंग जो फंक्शन है वो क्या होमोजीनियस है या नहीं। अगर वो होमोजीनियस है तो अच्छी बात है, हम डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो हमें उसे पहले चेंज करना पड़ेगा एक होमोजीनियस फंक्शन के अंदर, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ यू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, हमें वैल्यू को शो करना है कि ये बराबर ये है और ये बराबर आपके पास माइनस के 3/2 है। तो देखिए क्या करना है इसमें, हमें जो फंक्शन क्या गिवन है, पहले हम फंक्शन को लिखते हैं। देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, u इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये दोनों आपके पास अंडर रूट के अंदर है। तो हमने यहां पर देखा, हमने क्या देखा कि ये आपके पास नॉट, यानी कि आपके पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। ठीक है ना, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्यों फंक्शन हुआ, क्योंकि अभी ये फंक्शन है ही नहीं, है ना। ये चाहिए हमें फंक्शन। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि u बराबर डायरेक्टली ये फंक्शन होता है। ठीक है, u में आपके पास कुछ भी ये log के पावर में जा रहा है, तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस फंक्शन हुआ। हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक होमोजीनियस फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए इस log को इधर ले आओ, जब आप इधर log को लेकर के आओगे आपके पास बनेगा e की पावर u इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अंडर रूट प्लस वाई का अंडर रूट। ठीक है, अब जो ये फंक्शन बना है ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन बन गया। ये क्या आपके पास अब होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको कन्वर्ट करेंगे इस वाली फॉर्म में, बिल्कुल इसको इसमें चेंज कर देंगे। तो यहां इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ई की पावर यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। तो यहां से जब हमने इसको चेंज किया तो देखिए ई की पावर यू बराबर में यहीं पे इसको लिख लेते हैं यहां ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से मैंने एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2। तो जब इसको मैंने इससे कैंसिल किया आपके पास क्या बचेगा, एक्स की पावर 3/2 बच गया। और यहां से आपके पास फंक्शन बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/2 ई की पावर यू। अब यहां से देखिए, यानी कि देखो ये दोनों चीजें सेम हो गई। अगर मैं इसको लिखूं मैं ई की पावर ये एक्स की पावर 3/2 फंक्शन आपके पास वाई अपॉन एक्स, देखो ये इसी की फॉर्म में बन गया। तो यहां से अगर मैं कंपेयरिंग करती हूं गाइज तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए यानी यहां पर एन की जो वैल्यू हुई वो 3/2 हुई। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डिग्री कितने आपके पास 3/2। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे यूलर का फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है लिखेंगे बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, यूलर्स फर्स्ट डिग्री है ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब यहां देखिए, जब यहां u था तो यहां u आ रहा था, राइट, लेकिन यहां u की जगह आपके पास क्या है, e की पावर u है, तो आप इसको लिखेंगे x डेल यू अपॉन डेल एक्स, जहां u है वहां e की पावर u लिख दीजिए, तो y डेल e की पावर u अपॉन डेल y n, और n की वैल्यू क्या आपके पास 3/2, तो 3/2 e की पावर u। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होगा, अब ये जो आपके पास u आया था e की पावर u, अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, e की पावर u को x के विद रेस्पेक्ट, e की पावर u को y के विद रेस्पेक्ट। तो यहां से आपके पास होगा x और e की पावर u बाहर आ गया, डेल u का जब करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x हो गया, क्योंकि e की पावर u का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर u ही होगा, यानी e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर u का e की पावर u ही हो जाएगा। फिर हम u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x है, तो y फिर ऐसे यहां e की पावर u हो गया, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3/2 e की पावर u। यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए e की पावर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए यानी e की पावर u को मैंने कॉमन लिया, आपके पास बचेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3/2 e की पावर u, दोनों आपके पास कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3/2। और गाइज यही आपको जो है यहां पर शो करना था। देखिए पहला पार्ट जो है आपका वो प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव दैट। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट में ये चीज बोली थी। अब बात करेंगे इसके सेकंड इक्वेशन की। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ही हमारी सेकंड इक्वेशन आने वाली है। अगर देखो फर्स्ट को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एक बार x के विद रेस्पेक्ट, एक बार y के विद रेस्पेक्ट, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे उसमें x की फिर y की, और फिर दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी कि वी है, हमें क्या मिला था, हम इसको लिख लेते हैं, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन आप कैपिटल A मान सकते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आपने एक्स के रेस्पेक्ट किया, देखो ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा सेम पहले का करेंगे तो पहले का फर्स्ट हो गया और डेल यू अपॉन डेल एक्स आपके पास सेम हो गया। यहां अगर मैं बात करती हूँ तो गाइज यहाँ पर देखो वाई आपके पास एक्स के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वाई आपके पास कांस्टेंट है, तो वाई तो आ गया बाहर, और ये आपके पास हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आपके पास 0, क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन हुआ। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना तो काम बन गया। देखो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यानी हम इसमें हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम करेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो ना जस्ट वी हैव, आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी तक हमने कोई इक्वेशन माना तो है नहीं, है ना, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन कैपिटल ए, यानी इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके विद रेस्पेक्ट, वाई के। तो जब अपने वाई के विद रेस्पेक्ट करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट रहेगा तो एक्स तो सेम रहा, डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, प्लस अब यहां भी वाई यहां भी, यानी दोनों फंक्शन आपके पास वाई के, तो फर्स्ट सेकंड लग गया। तो हमने क्या किया, पहले का डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरा आपके पास सेम है, प्लस पहला सेम है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल यू अपॉन डेल वाई आ जाएगा, और यहां आपके पास कांस्टेंट है, दिस विल बी 0। नाउ दिस, अब आपके पास क्या हो गया, एक्स डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई, इसका जब आप करेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे अब हम, इसमें वाई से, क्योंकि आपके पास जब वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, देखो अब एक्स नहीं था, मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया था, अब इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई वाई से, तो आपके पास बन जाएगा, ये वाई से करेंगे तो ये बन गया एक्स वाई डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों इक्वेशंस को, इनकी 1 और 2, हम दोनों को क्या करने वाले हैं, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये डेल स्क्वायर, देखो एक्स वाई ये वाला पोर्शन, और डेल 2u डेल एक्स डेल वाई, ये डेल वाई डेल एक्स है, दोनों सिचुएशन आपके पास सेम है। इसको एक्स वाई लिख लो, डेल एक्स वाई या डेल वाई लिख लो, या डेल वाई डेल एक्स लिख लो, दोनों का मान आपके पास बराबर होता है, इसलिए ये दोनों सिचुएशन आपके पास इक्वल हो जाएंगी, यानी दोनों तो आपके पास ट्वाइस हो गया। ये और ये आपके पास लिखा जाएगा, ये और ये आपके पास यूलर थ्योरम बन जाएगा उसका फर्स्ट ऑर्डर का। तो देखिए जब हमने ऐड किया तो आपके पास कंडीशन बनी है एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस एक पार्ट आपके पास अलग बचेगा, क्या, ये वाला एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना, इसको हमने अलग लिख लिया, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और इज इक्वल टू आपके पास क्या चल रहा है, 0। अब इसकी जो वैल्यू है आपके पास, हम इक्वेशन यानी कि हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी कि फ्रॉम कैपिटल ए, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 3/2, राइट। तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब आंसर में क्या है, ये माइनस में, इसको उठाओ उधर ले जाओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3/2। और गाइज यही आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट प्रूव। ओके, देखिए
फर्स्ट भी कर दिया और सेकंड भी कर दिया, आपके पास दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए। अब कुछ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, एग्जाम्पल 2 हमने लिया है। देखिए हमें इसमें क्या दिया, इन्होंने दिया यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट में अंडर रूट एक्स और मतलब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। आपको शो करना है पहला पार्ट इज इक्वल टू 1/2 tan u, सेकेंड पार्ट में आपके पास ये वैल्यू आपके पास शो करना है। देखिए हमने पहले चेक किया कि क्या आपके पास क्या हमें चेक करना है गाइस कि या ये आपके पास होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। तो हम लोग वही लिखेंगे गिवन u इक्वल टू आपके पास क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। तो हमने क्या देखा, विच इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि नॉन होमोजीनियस हुआ आपके पास होमोजीनियस फंक्शन। तो पहला काम क्या है मेरा, इसको होमोजीनियस फंक्शन में चेंज करना है, यानी कि साइन इनवर्स को उठाओ उधर ले आओ। तो आपके पास हो जाएगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अभी ये होमोजीनियस क्यों नहीं था, क्योंकि ये एंगल में था, है ना। अभी आपके पास एक अलग फंक्शन बन गया, तो अब ये क्या है, विच इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, राइट। अब जब फंक्शन है, नाउ दिस अप्लाई यूलर थ्योरम। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा यहां पर, हम इसको देखो हमारे पास अगर बाय यूलर थ्योरम इसको करें, बाय यूलर थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो हमें इसे अप्लाई क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी वहां का फंक्शन का था u इक्वल टू एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स, है ना। इसको यानी चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से साइन u इक्वल टू ऊपर से x कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया। नीचे क्या हुआ आपके पास x की पावर 1/2 कॉमन लिया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स पूरे की पावर 1/2 हो गया। इसको मैंने इससे कैंसिल किया, आपके पास क्या बचेगा, यानी कि x की पावर 1/2 और मैं अगर इसको डायरेक्टली लिखूं तो आपके पास फंक्शन क्या बन गया, y अपॉन एक्स बन गया। यानी मैं कह सकती हूं यहां से डिग्री कितनी बन गई, यानी कि कितनी डिग्री का आपके पास ये होमोजेनियस फंक्शन है, 1/2। तो यानी कि यहां से हमारे पास क्या कंडीशंस बन गई, देखिए यानी आपके पास आ गया साइन u इक्वल टू 1/2 फंक्शन ऑफ एक्स की पावर 1/2 फंक्शन y अपॉन एक्स। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। यानी कि फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ फंक्शन, सॉरी, यानी फंक्शंस डिग्री लिख लेते हैं हम। डिग्री कितनी आपके पास, 1/2। यानी जो फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी आपके पास, 1/2, यानी n की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। अब क्या करना है हमें, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ अप्लाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है ना। तो यूलर्स थ्योरम आपको क्या कहती है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। अब यहां अगर हम देखें तो आपके पास u की जगह क्या है, साइन u। तो जहां जहां u है वहां वहां उठा करके आप इसको साइन u लिख दीजिए इस तरीके से, प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई साइन यू एन साइन यू, और n की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2। तो यहां से हम लिखेंगे x, इसका डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया आपके पास कोस यू, और फिर जब u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाता है। सेम द प्रोसेस y, जब साइन यू का डिफरेंशिएट करेंगे आप तो कोस यू हो जाएगा, और जब u का करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल y हो जाएगा। n की वैल्यू 1/2 है और ये हो गया आपके पास साइन u। कोस यू कॉमन लिया और उसके नीचे ले गए, आपके पास बचा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, है ना, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन यू अपॉन कोस यू, दैट विल बी टेन यू। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 टेन यू। और गाइस यही इसका आपका फर्स्ट पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट आपके पास हैंस प्रूव, यानी फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूव। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास हो गया, इक्वल टू 1/2 था।
अब सेकंड में इन्होंने क्या करना है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। तो सेम उसी तरीके से लिखेंगे बाई पार्ट 1। तो बाई पार्ट 1 में आपके पास इक्वेशन क्या है, लिख लीजिएगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1/2 tan u। इसको आप कैपिटल A मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पहले x के विद रेस्पेक्ट पार्शियली, फिर उसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के विद रेस्पेक्ट और फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों इक्वेशन जो बन के आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यही इसका रूल बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन कैपिटल A। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, देखिए यहां पर x है, यहां पर x है, तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां आपके पास फर्स्ट सेकंड लगेगा, सेम वही प्रोसेस। तो पहले का डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा आपके पास सेम रहा। अब पहला सेम है, दूसरे का डिफरेंशिएट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। अब समझदार बच्चे, तो हमने डायरेक्ट किया। यहां आपके पास y क्या है, कांस्टेंट है, तो y तो बाहर आ गया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल यू हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1/2 tan u का। पहले तो tan u आपके पास क्या है, 10 का करेंगे डिफरेंशिएट, क्या बन जाएगा आपके पास, सेक स्क्वायर u। फिर जब u का करेंगे तो डेल u अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। यानी यहां से आपके पास, अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो जब आपने x की मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या बन जाएगा, देखो उसको, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस ये बन जाएगा आपके पास एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये बन जाएगा आपके पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से आपके पास देखिए इसको आप अलग लिख लीजिए, यानी कि 1/2 सेक स्क्वायर यू अलग हो गया, और ये बचा आपके पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स की मल्टीप्लाई होनी है। इसको हमने क्या माना, इक्वेशन मान लिया 1। नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर A का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y के विद रेस्पेक्ट, फिर उसमें हम लोग y की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन कैपिटल A। तो देखिए यहां तो आपके पास x क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो x तो आपके पास कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया डेल बाई डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां आपके पास फर्स्ट सेकंड लगेगा, क्योंकि y है और ये भी y है, तो पहला सेम, यानी पहले का डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, प्लस अब y सेम रहा तो इसका करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सॉरी गाइस, यहां y लिख लीजिए, पहला सेम है, दूसरे का हो गया, है ना, पहला सेम रखा हमने, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि y का हो जाएगा 1, और दूसरे वाला सेम रहेगा, यानी कि डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 tan u का सेम रहेगा क्या, सेक स्क्वायर यू, फिर u का करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई। नाउ दिस मल्टीप्लाई बाई y ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो बन गया, आप इसको पहले लिख लेते हैं, यानी आपके पास ये बन जाएगा एक्स वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये बन गया आपके पास वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर यू और वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को, यानी कि जो ये 1 इक्वेशन है और ये 2, हम क्या करेंगे 1+2 करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने 1+2 किया, देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, ये तो सेम एज इट इज लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, एक्स वाई। अब देखो डेल एक्स हो या डेल वाई डेल एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो, सेम बात है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहां से वही चीज हम लोग करने वाले हैं कि दोनों आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो 2xy बच गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। प्लस अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और इज इक्वल टू में दोनों में से आपके पास 1/2 सेक स्क्वायर यू तो बाहर ले लीजिएगा, और एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इन दोनों, ये दोनों वैल्यू एक है, इन दोनों का मान कितना था 1/2 tan u, तो लिखेंगे फ्रॉम कैपिटल ए, तो आपके पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल, सॉरी गाइस ये मिस्टेक हो गया, ये एक्स वाई का ना, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कई बार हो जाता है, ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, प्लस इसकी वैल्यू क्या आपके पास 1/2 tan u, और इज इक्वल टू में 1/2 सेक स्क्वायर यू, ये भी आपके पास क्या बन गया tan u। अब देखिए इस वाली वैल्यू को उठाओ और इधर ले आओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू, दोनों में से मैंने क्या किया, एक तो 1/2 tan u मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर यू माइनस के 1। अब यहां से देखिए हमें शो क्या करना था, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। हमें आंसर लाना था, नीचे तो 4 cos क्यूब आएगा और ऊपर sin u cos 2u आएगा, यानी आंसर 10 और सेक में नहीं है। अगर 10 सेक में होता तो हम यही छोड़ देते, बट हमें sin और cos में चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया देखिए, 1/2 उसको लिख लीजिए आप sin u अपॉन cos u, इसको हमने लिखा 1 अपॉन तो थोड़ा सा मिस हुआ है, देखिए इसकी वैल्यू आपके पास 1/2 tan u है, यानी यहां पर भी आपके पास 1/2 बचेगा, यानी कि इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर u माइनस के 1, यानी कि 1/2 और sin u हो गया आपके पास नीचे cos u, यहां से जब आप एलसीएम लेंगे 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर u अपॉन 2 cos स्क्वायर u, तो देखिए यहां से 2 दूनी 4, तो ये बन गया आपके पास, यानी नीचे की वैल्यू आपके पास बन गई 4 cos क्यूब u, ऊपर हो गया sin u। अब देखिए हमें क्या लाना था यहां से cos 2u, तो हमें पता है विच इज द फॉर्मूला ऑफ, नहीं देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस के cos 2u, तो यानी आपके पास क्या था एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो गाइस यही हमें सेकंड पार्ट इसका प्रूव करना था, ये आपका कौन सा है सेकंड पार्ट। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने होमोजीनियस फंक्शन को समझा है, दूसरा हमने यूलर्स थ्योरम्स को समझा है, उसके दोनों पार्ट्स को हमने, दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा समझा है, ठीक है, और इस पर कुछ एग्जांपल्स को हमने लिया है। तो गाइस मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में बेल आइकन को क्लिक जरूर करें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।